नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का हिंदी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब भी यदि उसमें हिंदी आता है तो उसमें जरूर ये लाभदायक साबित होगा। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, उपलक्ष्य होता है ना कि उपलक्ष्य होता है, तो इसमें छा आधा होगा और या होगा, यानी उपलक्ष्य होना चाहिए। फिर आता है दूसरा, क्या है, कुशासन में यहाँ पर ये वाला सा जो है, कौन सा सा रहेगा, ये वाला सा रहेगा, तो इसमें ये भी गलत है। तो इसका हम एक एक करके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दें। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर, प्रशंसा ही केवल करेक्ट लिखा हुआ है। दीपिका में दीपिका क्या होना चाहिए, तो दीपिका ये वाला करेक्ट है, देखिए। और उसके बाद देखिए, कुशासन ये वाला ना सही, कि क्या ये वाला करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, वह अच्छी लड़कियां हैं, वह अच्छी लड़कियां में है विकारी विशेषण कौन सा। विशेषण विकारी मतलब जो चेंज हो जाए। तो बताओ इसमें क्या अच्छी से अच्छा भी बन जाता है, इसका मतलब विकार होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छी क्या है, तो आप बताओ विशेषण। लड़की की विशेषता क्या बता रही है, अच्छी शब्द बता रहे, तो इसका क्या है, ये आप बताओगे विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में बात किया गया, कौन सा गलत है इसमें से। देखिए, पहला, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। आगे की सोचने वाले को सब्यसाची कहा जाता, ना कि अग्रगामी कहा जाता। समुद्र की आग को बड़वा नल, जबकि पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें कहा भी गया है, अग्रसोची। देखिए, आगे की सोचने वाले को क्या बोलते हैं, अग्रसोची। वहीं आगे रहने या चलने वाले को क्या बोलते हैं, अग्रगामी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब आपको दिख रहा है कुआं, इसमें कुआं में कुआं लिखा है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आपको बता दूं, इसके मात्रा कुआं वाला कौन सा मात्रा लिखते हैं, आप बताओगे छटाऊ का मात्रा लगना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओगे गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ रुपये का, रुपये ये वाला होना चाहिए था, ना कि ये जो गोल सा बनाया गया, तो ये रुपये इस तरह लिखा जाता, तो ये गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा, इसमें केवल देखिए, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये करेक्ट है। साधु को भिक्षा दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें साधु, साधु नहीं होता, साधु होता है, ये वाला करेक्ट है। साधु होता है, ये वाला करेक्ट, साधु होता है। तो इसमें साधु को ये वाला मात्रा लगा दें तो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी में छुटाऊ का मात्रा लगाने सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा भी गया कि इसका क्या शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। अब देखिए, सुधामयी या वात्सल्यमयी तू प्रेमामयी है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। विशेषण आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, उपरोक्त में से कोई भी विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखते क्या है, तू तू क्या है, तो आप बताओगे विशेष यानी कि संज्ञा है, तथा सुधामयी भी क्या है, तो आप बताओगे संज्ञा है। वात्सल्य और प्रेमामयी क्या है, तो अब दिए हुए ऑप्शन में से इसमें क्या है, तू शब्द यदि किसी में दिया होता तो विशेष होता। अब तू इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, जितने ऑप्शन उसमें से कोई भी विशेष नहीं है। और वैसे तू क्या है, आप बताओगे विशेष है। विशेष क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है, कौन सा शुद्ध है, पहला है, तो देखिए इसमें अशुद्ध को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चरखा काटना, चरखा नहीं शोध काटना चाहिए, होना चाहिए था, याद कहना चाहिए चरखा चलाना चाहिए। तो इसमें से ये देखिए गलत हो जाएगा। मुक्त हस्त से नहीं होता, इसके साथ हस्त से नहीं लगता, मुक्त हस्त धन लौटाया ये होता तो करेक्ट हो जाता। तरुण भी लगा, इसका मतलब भी नवयुग होता है, और नवयुग भी लगा मतलब यहाँ रिडंडेंसी, तो यहाँ तरुण को हटा दिया जाए तो करेक्ट हो जाएगा। मुझसे यह काम नहीं संभव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यही डी गलत, यही वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, गोत्र शब्द का तत्व क्या है। गोत्र शब्द का तद्भव क्या है, तद्भव क्या है, तो बताओगे गौत्र होता है।
गौत्र का, अब बताओ गौत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उच्छ्वास का शब्द का तत्सम क्या होता है? उच्छ्वास, उच्छ्वास का तत्सम क्या होता है? तो आप बताओगे उसास होता है। तत्सम मीन्स क्या है? जो संस्कृत से डायरेक्ट आए, और तद्भव क्या है? जो संस्कृत भाषा से टूट फूट के हिंदी में शामिल किए गए हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? निषिद्ध के लिए क्या होता है? आप बताओगे विहित होता है। निषिद्ध का विलोम आप देख भी सकते हैं इसमें। सिद्ध का क्या होता है? असिद्ध होता है। शुद्ध का अशुद्ध होता है। ग्रहित का क्या होता है? प्रिय होता है। चलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे अभेद कहा जाता है। भेदा तोड़ा ना जा सके उस शब्द के लिए क्या? अभेद। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो आप बताओ घरेलू वस्तु, वस्तु की विशेषता कौन घरेलू बता रहा है? तो आप बताओ विशेषण है। आप आसानी से बता सकते, कोई भी उसके पीछे संज्ञा शब्द लगा लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या है? उलाहना का क्या होता है? तत्सम रूप उपालंब होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा शुद्ध शब्द है? तो भीष्म इसमें क्या है? शुद्ध शब्द है, यानी आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, भस्म का शुद्ध क्या होता है? ये आधा सा इस तरह वाला सा लगेगा। फाल्गुन का क्या? फाल्गुन नहीं होता, फाल्गुन होता है। मृणमय नहीं, मृणमय होता है। तो आप इन सबको देख सकते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? उत्तरायण का क्या हो जाएगा आपको बता दूं, दक्षिणायन होता है। अब बात करते हैं, पलायन का क्या होता है? उन्नयन होता है। विस्थापन का समापन होता है। ईशान का क्या होता है? पश्चिम होता है, अपोजिट सब। जिसे भेदा तोड़ा ना जा सके, तो अच्छे से चर्चा हो चुकी है। कहा गया कि कौन सा विशेषण युग्म क्या है? गलत विशेषण युग्म है। तो आपको गलत विशेषण युग्म में चूज करना है। तो आपको बता दूं, देखिए, क्रोध का क्रुद्ध होता है ये विशेषण। आसक्ति का क्या? आसक्त होता है। आकर्षण का आकृष्ट होता है। लेकिन ईर्ष्या का ईर्ष्यालु व्यक्ति, देखिए उसके पीछे संज्ञा लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा विशेषण, विशेष विशेषण है। तो इसका ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होना चाहिए था, और सभी करेक्ट है। अपेक्षा का क्या? अपेक्षित होता है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो अस्तब्ध के लिए सही विलोम अस्तब्ध हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। वर्तिका का तत्सम रूप क्या है? वर्तिका का क्या हो जाएगा? तो तत्सम रूप, तद्भव रूप क्या होता है? बत्ती होता है। कान के नीचे लपकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है? तो आप बताओगे कर्णपाली कहा जाता है। कान के नीचे कर्णपाली कहा जाता है लटकते वाले पार्ट को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, बने रहें। आवर्तक का सही विलोम क्या है? तो आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका उत्तर राम और श्याम क्या है? विषय। तो इसका उत्तर राम तथा श्याम विषयक चर्चा, राम तथा श्याम के विषय में चर्चा, इसका मतलब यही करेक्ट है। चलते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोला जाता है? उसे वाचाल कहा जाता है। चलते हैं। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का सही रूप अर्घट का क्या होता है? रहट होता है। चलते हैं, और सभी करेक्ट हैं। चलते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोहार का क्या होता है? तद्भव लोहकार का लोहार होता है। लक्ष्य का लाख होता है। मिष्ट का मीठा होता है। आप एक एक करके देख सकते हैं। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होता है? तो श्रृंगाटक होता है। तत्सम रूप आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलते, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द है? तो उसके लिए आप क्या बताओगे? दुर्निवार है। जिसका निवारण बहुत कष्ट से किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी दृष्टि से गलत है? कौन सा गलत है? तो आंख जो है गलत है। आंख के ऊपर चांद बिंदी लगाने के बाद करेक्ट हो जाएगा। मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है तो क्या हो जाएगा? बालक जो है इसमें विशेष है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष से बोलते हैं। जैसे राम सुंदर है तो राम विशेष और सुंदर क्या है? विशेषण है। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द? तो उसके अपेय कहा जाता है। जिसे पिए जाने योग्य ना हो उसे अपेय कहा जाता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो बताओ असूया का अनसुईया होता है, और सभी जो है गलत है कहीं। चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन से हैं? तो इसका उत्तर वक्र का क्या होता है? ऋजु होता है। और विपत्ति का आपत्ति नहीं हो तो विपत्ति का संपत्ति होता है। निम्न
शब्दों का विशेष से कौन सा है, तो विशेष से अब इसमें से किताब या क्या है प्रकार संज्ञा ही विशेष होते हैं। फिर अच्छी बुक, अच्छी किताब, तो किताब क्या है आप बताओगे, संज्ञा, और अच्छी क्या है विशेषण। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।